नमस्कार मेरे साथी, आइए छूटा हुआ भाग जो हम छोड़ दिए थे उसको थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमाप क्या? परिमाप या परिमिति क्या? परिमिति। परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा। 1 भुजा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये जो है क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये विकर्ण वो बिंदु समझ गया। ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, ये 90 डिग्री, ये 45। क्या समझ रहे बात को? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा। तो परिमिति मालूम रहने पर वर्ग की 1 भुजा। 1 भुजा बराबर परिमिति बटे 4। परिमिति बटे 4। परिमिति बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमिति बटे 4। समझ गए ना। अब वर्ग का विकर्ण ध्यान दीजिए। वर्ग का विकर्ण इसको डायगोनल ऑफ स्क्वायर बोलेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्या? स्क्वायर माने वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जैसे आयत के विकर्ण पढ़े हैं, रूट आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण पढ़े हैं आप क्या? लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, यही ना पड़े हैं। रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई में सेम है। हाँ, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वो लंबाई है। समझ गया ना। तो क्या लिखिएगा यहाँ? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर लंबाई स्क्वायर, यही ना। अर्थात भुजा के स्क्वायर प्लस भुजा के स्क्वायर, अर्थात लंबाई के स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर, यही ना। तो कितना हो जाएगा? 2a के स्क्वायर एक रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा? रूट 2a के स्क्वायर ए हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा? रूट 2a। अर्थात वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। रूट 2 गुने भुजा दिमाग में रख लीजिए। और विकर्ण रहने पर कितना हो जाएगा? 1 भुजा बराबर विकर्ण बटे रूट 2। 1 भुजा बराबर विकर्ण बटे रूट 2। अर्थात 1/√2 गुने विकर्ण। 1/√2 गुने विकर्ण। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? ट्रेन में एडजस्ट कर लीजिए। किसी भी तरह का मैथ होगा 10 जीवरा दीजिए, इस चैप्टर से आएगा तो समझ रहा है। तो आप उतारिए ध्यान उतारिए, उतार लीजिए। लास्ट है अब सब क्लास। अब केवल क्वेश्चन पर जाएंगे, इसीलिए फंडामेंटल को मजबूत कर लीजिए। एकदम बेस मजबूत रहेगा। दे दना महीना रोजगार का खेल। 1 महीना में से सीजीएल निकाल लीजिए। मैथ के लिए है, मैथ है, केवल मैथ का हम जिम्मेदारी लेते हैं। कह के निकाल लीजिएगा, दवा है मेरा। कितना निकाल करके चला गया? 45 दिन का तो कोर्स है। 45 दिन मैक्सिमम 45 डेज। समझ रहा है ना जी। एकदम चैनल पर डटे रहिए। मिटा दे। अब देखिए आगे क्या है। आगे क्या है समझिए बात को। तो इसको तो आप समझ गए है। विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। क्या? और एक और बता देते हैं। एक और विकर्ण बराबर होता है वर्ग के विकर्ण। एक और विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? वर्ग के
विकर्ण। विकर्ण बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिए, ये बहुत कम मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा। वर्ग के विकर्ण बराबर आप पढ़े है √2 गुने भुजा, यही ना पढ़े है आप, √2 गुने भुजा। और एक और हम बता देते हैं क्या है, इसको रूट अंडर कर लीजिएगा, 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल, विकर्ण निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो इसको अब समझ गए। अब क्या पढ़ाना है हमको, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। मिटा दे इसको। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्या, चतुर्भुज है, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब समझ रहा है कि 4 भुजा से घिरा हुआ है कोई क्षेत्र है, कैसे होगा इसका आकृति देखिए, समझ रहा है, इस टाइप से हो जाएगा। है, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये ओ हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो इसको भली भांति समझना है? तो चतुर्भुज है, तो ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये ठीक है। ये जो है इसको देखिए, इसको ये मान लिया जाए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, ठीक है। ये जो है जो आधार हो गया, ए से ए सी, ये शीर्ष लंब इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शीर्ष लंब। इसी को ऊंचाई बोलते हैं ना। कहीं कहीं हम समकोण त्रिभुज आ जाएगा तो उसमें परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही ऊंचाई हो जाता है। कह देगा जे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो क्या निकालिएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई वहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है लंब वही ऊंचाई हो जाएगा, वही शीर्ष लंब हो जाएगा। समझ गए ना। उसको लंब 1/, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, लंब गुने आधार भी आप बोल सकते हैं। 1/2 गुने शीर्ष लंब गुने आधार, आधार गुने शीर्ष लंब ना, आधार गुने शीर्ष लंब बाई 2। इस तरह से हम करते हैं, कोई दिक्कत। तो यही है हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, आधार चतुर्भुज क्या बुआ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, या आधार गुने शीर्ष लंब। क्या, शीर्ष लंब ना, या ए से ए सी क्या बी डी पर लंब डाला गया ना, क्या है, यह ना लंब डाला गया है, ठीक है। तो ए सी, तो क्या लिखेंगे, आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार कौन हो गया, बी डी गुने ए सी, बी डी गुने ए सी। कोई दिक्कत, इसको तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आ जाता है ये क्या, ये जो अभी चतुर्भुज में जो देख रहा है, चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज में ये जो है जो समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है बाबू, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह देगा तो आधार गुने शीर्ष लंब या आधार गुने ऊंचाई, ये हुआ समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज ना। इसको कहेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे जी, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है।
समझ गए बात को? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज, बहुत तरह के चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, होता है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने शीर्ष लंब है। अब समलंब, समलंब कैसा होता है भाई? तो ऐसा देख लीजिए, समझिए, ऐसा इस टाइप का। ये जो हो गया शीर्ष लंब हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए ई जो हो गया ये शीर्ष लंब हो गया। क्या हो गया? ये शीर्ष लंब हो गया। क्या हो गया? शीर्ष लंब, या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। ए बी डी जो हुआ ये हो गया आधार, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? समलंब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम। क्या लिखिएगा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए ई और ई, ध्यान दीजिए, ई और ई एक कर योग। तो क्या लिखिएगा? ए ई प्लस बी डी, क्या? बी डी गुने शीर्ष लंब, तो ए सी। ये दिमाग में उठ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या लिखिएगा? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब, क्या? शीर्ष लंब। ये दिमाग में हट गया? कोई टेंशन तो नहीं है? तो समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब, समांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष लंब। ये किसका हुआ? समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब एक बात, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या है? सम चतुर्भुज। पहले इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतारिए। दादा ए टू जेड हम समझा देना चाहते हैं, पहले एकदम स्ट्रॉन्ग कर देना चाहते हैं। जो भी देखिए जो दिमाग में मैथ हट जाए, इस ढंग से हम सोच रहे हैं कर दे, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या है, मिटा दे इसको। अब आगे क्या है बाबू? ये है क्या? समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज को क्या? रोम्बस। क्या? रोम्बस, RHO हो ना, BUS, रोम्बस, है ना। तो ये समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का आकृति कैसा होगा? ए भी, मतलब जो आयत होता है और इसमें वर्ग में समचतुर्भुज हो जाता है। वर्ग में आयत वर्ग है ना, तो इसमें ए भुजा, देखिए सब बराबर है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये विकर्ण, कोई दिक्कत है? तो एगो क्या होगा? ये जो होगा D1, ये होगा D2, D1 और D2, ABCDO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस ऑफ क्या? एरिया ऑफ रोम्बस। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने प्रथम विकर्ण गुने द्वितीय विकर्ण, क्या? द्वितीय विकर्ण। एकदम दिमाग में हटा लीजिए
किताब ना मिलेगा जी। प्रथम विकर्ण द्वितीय विकर्ण अर्थात 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या? विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या? गुणनफल अर्थात 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। जैसा मन होगा वैसा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब तो कोई टेंशन नहीं है, इसको पूरा देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम त्रिभुज में। क्या चीज में चलते हैं? त्रिभुज में चलते हैं। क्या चीज में चलते हैं? त्रिभुज। क्या? ट्रायंगल में। किस में चलते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल को हम थोड़ा समझेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्या? अब त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज में भुजा के विचार से और कोण के विचार से, 3 भुजा के विचार से, 3 कोण के विचार से, तो सिलसिलेवार ढंग से हम कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए। पहले ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि और भुज मतलब त्रि मतलब 3, त्रि माने 3 और भुज मतलब भुजा। भुजा इसको साइड बोलते हैं ना। 3 त्रि माने 3 भुजा, 3 भुजा वाले को स्पष्ट है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्राई मतलब 3। क्या? 3 एंगल माने कोण, माने 3 कोण ना। 3 कोण क्या बोलेंगे? 3 कोण। 3 कोणवा ना, 3 कोण वाला। ठीक है? एंगल समझ गए बात को? तो किसी समतलीय क्षेत्र में 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। किसी समतलीय क्षेत्र में 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होता है। क्या होता है? 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष। समझ गए ना? तो हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या? देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है? ये त्रिभुज हो गया ए बी और ए सी। ध्यान दीजिए, ए से ए डी ना बी सी पर डाला तो ये हो गया 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री। और ये जोड़ लीजिए कितना कितना होगा। ये मान लिया जाए 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा? ये मान लिया जाए 45 हो गया। 45 तो ये कितना हो जाएगा अपना समझिए। ये भी 45 से होगा। मान लिया जाए यहाँ 60 हो गया तो यहाँ 30 हो गया तो यहाँ 60 हो जाएगा। क्या है? 60 हो जाएगा। इस तरह से हम त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण ना, ए और 3 शीर्ष, ए और ए है। आधार ए हो गया। आधार ए ही क्यों हुआ? ए से ए डी पर लंब डाला है। तो बी सी को बी डी तथा सी डी 2 पार्ट में क्या कर दिया है? बांट दिया है। क्या कर दिया है? बांट दिया है। तो साधारणतः नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने शीर्ष लंब अर्थात 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये दिमाग में रख लीजिए। समझ गए ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। ठीक है? तो दिमाग मट गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम रहने पर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या? ऊंचाई या इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। तो 2 गुने क्षेत्रफल। क्या?
क्षेत्रफल और बटे क्या हो जाएगा आधार। अगर इसी में आधार कहेगा निकालने के लिए आधार तो 2 गुने क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल और बटे शीर्षलंब क्या हो जाएगा शीर्षलंब या ऊंचाई, या ऊंचाई। ये दिमाग में सेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, है? ठीक है, इतना दिमाग में हटा लीजिए, मैथ को बुक नहीं कर लीजिएगा। चलिए उतारिए।